नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। दोस्तों, कल हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, किस प्रकार से हमारे ये छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी, उनके जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं, वो हमारे जिंदगी में अपने रोगों के प्रति कितना अधिक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। आज हम कुछ अपनों की बात करेंगे, हमारे से जुड़े हुए, हमें पैदा करने वाले हमारे माता पिता, जिनका स्थान हमारे लिए बहुत उच्च होता है। क्या हमारे ग्रह नक्षत्र या हमारी कुंडली में बैठे हुए कुछ ग्रह गलत स्थानों में बैठने के कारण हमारे माता पिता को अरिष्ट कर रहे हैं? आइए आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। माता पिता के लिए अरिष्ट। लग्न अथवा चंद्र लग्न से चतुर्थ स्थान माता का स्थान कहलाता है। यदि चतुर्थ स्थान में क्रूर ग्रह हो, चंद्रमा क्रूर ग्रहों के साथ हो अथवा दृष्ट हो, तो माता को अरिष्ट होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार लग्न अथवा चंद्र लग्न से नवम स्थान यदि क्रूर ग्रही हो अथवा वह स्थान क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, तो पिता को अरिष्ट की संभावना होती है, क्योंकि नवम स्थान पिता को इंगित करता है। छठे, 8वें, 12वें के स्थान के अलावा हमें इन दोनों को भी देखना चाहिए। एवं एकादश और तृतीय स्थान पर पड़े हुए ग्रह बड़े घाती होते हैं। इनकी दशा तथा अंतरदशा में दुख और कष्ट प्राप्त होते ही होते हैं। अतः इन ग्रहों के रत्न धारण करने से आपको आपके जीवन में रोगों के संबंध में काफी आराम होगा। किसी भी कार्य को करने के लिए चंद्रमा का विचार अवश्य किया जाना चाहिए। थोड़ा कमजोर चंद्रमा जो होता है और उसके समय में किया हुआ कार्य इतना अधिक सफलता नहीं देता, इसलिए कर्मकार अमावस्या या द्वादशी तिथियों में काम नहीं करते। आपने देखा ही होगा, जितने भी कारीगर हैं वो अमावस्या की छुट्टी रख लेते हैं और द्वादशा तिथियों में भी कार्य नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि चंद्रमा का अधिकार हमारे रक्त प्रवाह पर होता है। वह हमारे मन मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। तो कार्य संपादन में शुक्र तथा मंगल ग्रहों का भी विचार किया जाना अति आवश्यक है। यदि कार्य को प्रारंभ करते समय मंगल अष्टम स्थान में पड़ा हो, शुक्र छठे स्थान में पड़ा हो, ऐसी स्थिति में उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। विवाह आदि के समय में भी लग्न स्थापित करते वक्त इसी बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि मंगल, राहु, शनि आदि क्रूर ग्रह 2, 8, 9 इन 3 स्थानों पर में से किसी भी स्थान पर बैठे हुए हों, दूसरे, 8वें अथवा 9वें स्थान में से किसी भी स्थान पर बैठे हुए हों, तो भी किसी भी कार्य को निष्पादित नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, यह बात मानी जाती रही है और हमेशा ही हम लोग इस पर अमल भी करते हैं कि बृहस्पति ग्रह जमीन और जायदाद, ऐश्वर्य, धन संपत्ति का कारक होता है। इसी प्रकार शुक्र जवाहरात, वाहन, फर्नीचर, लग्जरी पर अपना प्रभाव दिखाता है, जबकि शनि भू संपदा, खान, पुरातत्वों की वस्तुएं, इन सब का अधिपति ग्रह होता है। भूमि, भवन भी इसी की देन होती है। सूर्य में अधिकार शक्ति, प्रसिद्धि, राजशक्ति निहित होती है। चंद्रमा में तरल धन, जैसे कहते हैं हम लोग, जल धन जो होता है हमारे पास, करंट जो मनी होती है हमारे पास, वो गीली भूमियां अथवा पानी के स्थानों के बारे में ये उसका अधिपति होता है। तो जन्म कुंडली में जो ग्रह कमजोर होगा, उससे संबंधित वस्तुओं का आपके जीवन में अभाव होना संभावित है, एवं जो ग्रह अच्छा हो, उससे संबंधित वस्तुओं का लाभ उसे जीवन में हमेशा ही मिलता रहता है। यहाँ एक यह भी बात उल्लेखनीय है कि पुरुष कुंडलियों में सूर्य के बल के आधार पर ही हम उस व्यक्ति के जीवन में साधनों की उपलब्धता देख लेते हैं, एवं
स्त्री जातक के चंद्रमा के आधार पर हम उसके नीच या उच्च या स्वग्रही होने की अवस्था के अनुकूल ही उसके जीवन से सुख की हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक और अहम उल्लेखनीय बात यह भी है कि बृहस्पति ग्रह मेष से कन्या राशि अर्थात पूर्व दिशा में ही स्थित होने पर ही मान सम्मान, ऐश्वर्य ये सब दिलवाता है, अन्यथा सफलता प्राप्ति में आपको विलंब कर देता है। यानी आपका बृहस्पति ग्रह जो है वो मेष से कन्या राशि में ही स्थित होने पर बृहस्पति आपका सफलता दिलाएगा। उपलब्धि विषयक बातों का विचार करते समय द्वितीय, सप्तम, चतुर्थ और नवम और एकादश स्थानों को भी ध्यान पूर्वक देखना चाहिए, इनका भी विवेचन करना चाहिए। अति आवश्यक है, क्योंकि द्वितीय स्थान में संपत्तियां होती हैं, तरल धन होता है, सोना जवाहरात का विचार होता है, जबकि नवम स्थान में व्यक्ति के भाग्य का, सामान्य जीवन के आनंद का स्थान होता है। सौभाग्य तथा धन के बाहुल्य के लिए चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रहों का अच्छा होना अति आवश्यक है। जीवन में अनेक रुकावटें आती हैं और इन रुकावटों के लिए शनि और मंगल और राहु काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। इन ग्रहों की जैसी स्थिति हो तदनुकूल ही जीवन की रुकावटें, बाधाएं आती हैं, वरना यही रुकावटें और बाधाएं आपके लिए उन्नति का द्योतक भी बन जाती हैं। इन दो ग्रहों का बलवान होना रुकावटों और बाधाओं से व्यक्ति को बचाता है। सूर्य ग्रह कुंडली में द्वितीय, अष्टम व नवम स्थान पर स्थित होने पर व्यक्ति के जीवन में असमंजसपूर्ण स्थितियां बनी रहती हैं, और या यूं कहें कि ये तो बार बार रिपीट करती हैं। इसी प्रकार यदि आप मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह यदि आपके दूसरे, 8वें और 9वें स्थान पर बैठा हुआ है तो व्यक्ति को कंगाल कर सकता है। उसकी चल अचल संपत्ति नष्ट होती चली जाती है। यदि शुक्र आपका खराब हो जाता है तो आपको धन प्राप्ति तो होगी, परंतु आप उस कमाए हुए धन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर में रुग्णता आएगी, जिसके कारण आपका धन उसमें ही लग जाएगा रुग्णता को ठीक करने के चक्कर में, और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी अकूत संपत्ति हो यदि ऐसी अवस्था में लगना प्रारंभ होती है तो फिर वो कहाँ तक बचती है। और भी बहुत कुछ जानेंगे हमारी इसी सीरीज के एपिसोड्स में। तब तक के लिए जागरूक रहिए, जानकार रहिए और स्वस्थ रहिए।